A very warm welcome to all of you. So I am Sakshi Shrivastava, your social studies mentor. क्लास यहाँ पर हम क्लास 9 की NCERT सीरीज कर रहे हैं. So आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है हमारा क्लाइमेट. लास्ट क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा था इंडिया लोकेशन एंड साइज, सेकंड था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड था ड्रेनेज. अभी हम अपना फोर्थ टॉपिक कवर अप करेंगे, दैट इज हमारा क्लाइमेट. ओके, सो क्लाइमेट एंड वेदर ये टू टर्म्स होते हैं, ठीक है. क्लाइमेट और वेदर ये टू टर्म्स मोस्टली सिमिलर ही सबको दिखते हैं और समझते हैं. सब लोग क्लाइमेट और वेदर को बहुत सिमिलर ही समझते हैं. अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में वो आपको समझना चाहिए, ठीक है. वैसे तो जो इनके एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं. मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये हमारा वेदर है, ये क्लाइमेट है. इनके एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. सो वेदर और क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए हमारे एलिमेंट्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ओशनिक करंट्स भी होते हैं और प्रेसिपिटेशन भी होता है और बहुत सारे, ठीक है. कुछ फैक्टर्स और एलिमेंट्स हमने ये लिखते हैं, ठीक है. अब देखिए क्लाइमेट और वेदर. जो हमारा वेदर टर्म होता है वो ऐसा टर्म है, इसका मीन्स यही होता है कि ऐसा एटमॉस्फेरिक चेंज या वेरिएशन जो कि एक छोटे टाइम पीरियड के लिए हो उसको हम वेदर कहते हैं. और ऐसा एटमॉस्फेरिक वेरिएशन या चेंज जो कि एक लंबे टाइम के लिए हो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. ओके, सपोज करिए जो वेदर होता है वो वेदर हमारा डे टू डे चेंज होता रहता है. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखा होगा कि आज मॉर्निंग में बहुत ज्यादा धूप निकली है या बहुत ज्यादा गर्मी है, शाम तक आप देखेंगे बिल्कुल अचानक से जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. सपोज करिए बारिश होने लगी या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो जो ये शॉर्ट टाइम के लिए जो चेंजमेंट होता है इसको हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, इसको वेदर बोलेंगे. ये हमारा वेदर फेनोमेना है, ठीक है. अब यहीं पर बात करते हैं क्लाइमेट की. तो क्लाइमेट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, ठीक है. ये हमारा चेंज होता है, हो सकता है कि वीक में भी चेंज हो जाए, पूरे वीक एक जैसा क्लाइमेट है और नेक्स्ट वीक चेंज हो जाए, या फिर मंथ में भी चेंज हो सकता है या ईयर वीक भी चेंज हो सकता है ये, ठीक है, ईयर वाइज. ये हमारा क्लाइमेट है. तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है क्लाइमेट एंड वेदर में. ये टू टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्लाइमेट एंड वेदर. ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हम मॉनसून की, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टर्म कौन सा है, मॉनसून. अब मॉनसून वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुई इसकी. अब ये हमारा एक अरबिक वर्ड मौसम से ओरिजिन हुआ है, ठीक है. इसका मॉनसून क्या टॉपिक है हमारा, मॉनसून, ठीक. अभी मॉनसून के अंदर जितने भी मॉनसून और अभी आपको हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की कंट्रोलिंग फैक्टर्स बताएंगे, उसमें ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर से हमारा कैसे कंट्रोल होता है क्लाइमेट, और सारे फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. मॉनसून टर्म. अब जो ये हमारा मॉनसून टर्म है ये हमारा कौन से वर्ड से है, मौसीम. ये हमारा एक अरबिक वर्ड है, ठीक है. इसका मीन्स क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ winds in a year. ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन में ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारा जो विंड्स है उनका रिवर्सल हो रहा है अगर एक दिन में या वीक में, तो उसको हम कहते हैं कि नहीं ये मॉनसून है. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ये जो ईयर है इस पर फोकस करिए कि पर ईयर में ईयर वाइज जो हमारा सीजनल रिवर्सल है किसका, विंड्स का, ठीक है. उनकी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को क्या बोलते हैं, अगर पर ईयर में
जो चेंजमेंट होता है, जो वेरिएशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून। ठीक है, ये हमारा मॉनसून टर्म क्लियर हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया का कैसा मॉनसून है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको कि हमारे इंडिया का कैसा मॉनसून है। हमारे इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून आते हैं। ठीक है, एक हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून आता है जो हमारे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और एक हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून होते हैं। ठीक, अब हम मॉनसून को क्लासिफाई करने से पहले ये देखेंगे कि हमारे जो क्लाइमेट कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्लाइमेट कंट्रोलिंग एलिमेंट्स और फैक्टर्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। ठीक, अब लैटिट्यूड से हमारे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर ये कैसे एलिमेंट हुआ हमारा, देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमारी एक ग्लोब है। ठीक, ये ग्लोब है और ये हमारा है ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। ठीक है, अब आपको ये जानना चाहिए कि जो अर्थ की जो रेज पड़ती है हमारी अर्थ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ती, कुछ जगह स्ट्रेट पड़ती है। इसकी जो रेज है, इसकी जो हमारी सनलाइट है वो हमारी अर्थ पे कुछ जगह तो स्ट्रेट फॉल होती है, बट कुछ जगह इसकी जो हमारी रेज है वो इंक्लाइंड पड़ती हैं, लाइक स्ट्रेट नहीं पड़ती है, इंक्लाइंड पड़ती है, जिससे कि यहाँ पर कम सनलाइट पड़ती है और यहाँ पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है। उसका इफेक्ट ये रहता है कि जो हमारे ये कौन सी इमेजिनरी लाइंस है, ये मैंने बताया था आपको, ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री। अब हमारी ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ऊपर 23.5 डिग्री पर हमारा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अभी ये हमारी यहाँ पर इंक्लाइंड लाइंस पड़ रही हैं सन की। ठीक है, इंक्लाइंड जो रेज है वो पड़ रही हैं। यहाँ इक्वेटर पे तो ये सीधी फॉल होती हैं, बट जो पोल्स है और जो यहाँ की एरिया है यहाँ पर ये कैसी फॉल होती है, इंक्लाइंड फॉल होती हैं। तो इस एरिया में जो सन रेज है वो कम मिल पाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ज्यादा मिल आती है हमारी सन रेज। ठीक है, तो इस वजह से जो यहाँ का क्लाइमेट रहता है वो यहाँ के क्लाइमेट से बहुत वेरी करता है। अब कैसे देखिए, जितना जितना हम इक्वेटर से पोल की साइड जाते रहेंगे उतनी ही हमारी जो सन रेज है उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। जितना जितना हम पोल से इक्वेटर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो सन रेज है उतना उनका अमाउंट कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सन रेज कहाँ पड़ेगी, हमारी इक्वेटर पे। ठीक है, तो इस एरिया में सन रेज जब ज्यादा हो रही है तो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस एरिया में हमारा साउथ अमेरिका में अमेज़न के फॉरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पर हमारा इंडियन प्लेट में या इंडिया में हमारा मैंग्रोव मिलते हैं। अफ्रीका में हमारा कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ कौन सी बेल्ट है, यहाँ पर कौन सी बेल्ट है बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटोरियल सेक्शन है ये बहुत ज्यादा रिच है, किसमें, डाइवर्सिटी में भी रिच है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिलती है और प्रेसिपिटेशन भी मिलता है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो जो हमारा सन है
उसकी मोस्ट ऑफ द रेज इन दोनों जो इमेजिनरी लाइंस है उनके बीच में ज्यादा आती है। दैट इज वाई जो यहाँ का क्लाइमेट रहता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बहुत ज्यादा फेवरेबल रहता है, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा रहता है। यही वेरिएट करता रहता है जब हमारा विंटर सीजन होता है और जब हमारा समर सीजन होता है, उसमें हमारा जो क्लाइमेट है वो वेरिएट करता रहता है। क्यों वेरिएट करता रहता है? बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा तो है नहीं, वो तो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, ठीक है। सो लैटिट्यूडल वेरिएशन आपने ये देखा। और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा जो सन मूव नहीं करता है, हमारी मूव अर्थ ही करती है, बट ऐसा लगता है हमें कि सन हमारा मूव कर रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब सन ऐसा लगता है, ऐसा प्रिटेंड होता है कि सन मूव कर रहा है, जब सन की रेज हमारी कहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तब यहाँ पर समर सीजन होता है। और जब इसकी रेज हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर पड़ती है, तब यहाँ पर हमारा समर होता है और यहाँ पर विंटर होता है, ठीक है। तो इंडिया में हमें तो इंडिया का ही समझना है, अदर कंट्रीज का तो समझना नहीं है, हमें तो अपने इंडिया से ही मतलब है। तो हमारे इंडिया में कब विंटर होता है और कब समर होता है, बस ये देखना है, ठीक है। तो जब भी सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब इंडिया में समर सीजन आता है, ओके। और जब सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब इंडिया में क्या आता है, विंटर सीजन आता है। ये कॉमन सी बात थी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया लैटिट्यूडल वेरिएशन। ये आपको पता चल गया कि हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारी लैटिट्यूड का कैसे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूडल वेरिएशन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया क्लाइमेट का। सेकेंड फैक्टर है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक। एल्टीट्यूड को एज अ हाइट समझ लेंगे हम, ठीक है। अब एल्टीट्यूड कैसे कंट्रोलिंग फैक्टर है क्लाइमेट का, ये समझते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, जितना ज्यादा हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितना ज्यादा हम हाइट पे जाएंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जितना भी आप डाउन से अप जाएंगे या बॉटम टू टॉप जाएंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उतना ही लेस डेंस होगा। क्या होगा? लेस डेंस होगा। तो जब हमारा, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब जितना आप बॉटम से टॉप पर जाएंगे, तो जो एटमॉस्फेयर का जो हमारी लेयर्स है वो जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही लेस डेंस होती जाती है, ठीक है। अभी आप आगे चल के, अभी तो नहीं 9th क्लास में नहीं, बट हाँ मे भी शायद 11th और 12th में आप लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे अर्थ की 5 लेयर्स होती हैं। अभी बस आप हिंट लीजिए कौन कौन सी होती है। सबसे जो नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये हमारी आउटर लेयर होती है, जहां पर स्पेस वगैरह होते हैं। ये आउटर लेयर होती है, इसको स्पेस की लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स होती हैं। ये हमारी कौन सी लेयर्स है? ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो जैसे ही आप डाउन से अप जाते हैं तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो गया? लेस डेंस हो गया। दैट इज वाई जो हमारी हाइट के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कोल्ड ठंड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा इम्पैक्ट डाला क्लाइमेट पे। तो ये हमारा क्लाइमेट का अदर फैक्टर हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेटर समझेंगे।
ये हमारा क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ये आपको हम इमेजिन करवाते हैं, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए इन द समर सीजन, ठीक है, जब समर सीजन की बात आती है तब जो जम्मू कश्मीर का एरिया होता है, ठीक है, इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाता होगा, सपोज करिए आप कितना जाता होगा 20 डिग्री, ठीक है। समर सीजन की बात चल रही है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे उसी टाइम पे समर सीजन में हमारे राजस्थान का टेम्परेचर कितना हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन पे डिफरेंट टेम्परेचर हो रहे हैं। इससे क्या पता चला कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो अलग है और यहाँ का क्लाइमेट अलग है। समझ में आया? तो ऐसे इम्पैक्ट डाला हमारा एल्टीट्यूड ने दोनों रीजन के क्लाइमेट को। एक ही कंट्री है, वहां पे डिफरेंट हमारे क्या हो रहे हैं, क्लाइमेट शो हो रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम विंटर सीजन में देख लें तो विंटर सीजन में हमारे जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स -20-25 डिग्री ऐसे चला जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर देख लें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, वो हमारा हो जाता है यहाँ पर हमारा जो ठंड में वो टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी -5 डिग्री भी चला जाता है। और जो तिरुवनंतपुरम है यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं विंटर सीजन में हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर वो कितना ज्यादा ठंड है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है इन कंपैरिजन टू दिस ये बहुत ज्यादा गर्म है। समझ में आया? तो एक ही कंट्री में देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लाइमेट को शो कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन का ये टेम्परेचर है कि आज -5 डिग्री है कल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पर -5 डिग्री है तो ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहेगा, इसीलिए इसको क्लाइमेट कह रहे हैं ना कि वेदर कह रहे हैं। समझ में आया? ओके। तो सेकेंड फैक्टर हमारा एल्टीट्यूड क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। थर्ड हमारा फैक्टर आता है प्रेशर, ठीक है। कौन सा आता है? प्रेशर और प्रेशर विंड्स। हम इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि थर्ड फैक्टर है हमारा प्रेशर, ठीक। अब व्हाट इज हाई एंड लो प्रेशर? हाई प्रेशर कहाँ होता है और कहां पर होता है हमारा लो प्रेशर? हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर हमेशा उस एरिया या उस प्लेस पे होगा जहां पर कोल्ड होगा या ठंडा होगा, जहां पर, ठीक है, जहां जो भी प्लेस ठंडी होगी वहां कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज हाई प्रेशर। और जहां पे भी ये कंपैरेटिव फिनोमेना होता है, ऐसा नहीं यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ रखी होगी तो ऐसा ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम कोल्ड और हॉट या गर्म या वार्म बोल रहे हैं, हॉट या कोल्ड और वार्म बोल रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव फिनोमेना है। मतलब अगर एक ठंडा है तो उसी के कंपैरिजन में दूसरा गर्म है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आग नहीं जल रही होगी कि उस सेंस में यहाँ वार्म लिखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों को आप रिलेट करके चलेंगे। तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? जहां पर वार्म कंडीशंस होती है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहां पर कोल्ड चीजें होती हैं या कोल्ड रीजन होता है वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रेशर विंड्स होती हैं, ठीक है, प्रेशर या प्रेशर विंड्स, वो हमेशा ऑलवेज कहां से कहां मूव करती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई टू लो। कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि जो हमारी प्रेशर विंड्स है उनको आप लो टू हाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे दैट इज रॉन्ग। हमारी हमेशा जो प्रेशर विंड्स होती है वो कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब देखिए, अब विंड्स, यहाँ पर विंड्स टर्म लगा है, अब विंड्स हम कैसे क्लियर करेंगे? देखिए एक मेजर डिफरेंस आपको ये भी पता होना चाहिए, एयर और विंड में क्या डिफरेंस है। हम क्यों इसको विंड बोल रहे हैं, इसको एयर नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? जो एयर होती है
उसका जो वो देखो एयर और विंड दोनों होती सेम चीज है, बट इसका जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है और इसका मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट होता है। बस इसी के लिए इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया गया। समझ में आया? ये क्लियर हो गया। देन अब देखिए जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां पर एयर हमेशा जो एयर है वो हमेशा क्या करती है, राइज करती है। ठीक है, कभी भी वहां पर क्या नहीं होता है, सिंक नहीं करती है, हमेशा एयर राइज करती है। और जहां पर लो प्रेशर होता है, सॉरी हाई प्रेशर में एयर सिंक करती है, हाई प्रेशर में एयर सिंक करती है। ठीक है, और लो प्रेशर में एयर राइज करती है। ठीक है, कभी भी इसका आप बेसिक सा एग्जांपल देख सकते हैं। कभी भी आप वाटर लीजिएगा, ठीक है, वाटर जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, उसकी जो वेपर होती है वो हमेशा ऊपर को जाती है, नीचे को नहीं जाती, हमेशा अपड्राफ्ट होता है, मतलब अपड्रिफ्ट होता है उसमें। ठीक है, कभी भी वो सिंक नहीं करती, ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से हीट मिल रही है। तो जब हीट मिल रही है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भारी हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी हाँ हल्के हो रहे हैं, इसलिए वो ऊपर जाते हैं, अपड्रिफ्ट होता है। ठीक है, और जब भी एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं तो वो हमेशा नीचे आते हैं। जब भी आपने देखा होगा स्नोफॉल होती है या रेनफॉल होती है तो उसकी जो ड्रॉप्स है वो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाते हैं, वो उनके ड्रॉप्स हमेशा नीचे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया? तो जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहां पर वार्म कंडीशन होगी, और जहां पर भी वार्म कंडीशन होगी वहां पर जो एयर है वो हमेशा राइज करेगी, और जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां हमेशा कोल्ड रीजन होगा, और कोल्ड रीजन में हमेशा एयर सिंक करेगी। ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा क्लाइमेट से कैसे रिलेशन है, इसका कैसे कंट्रोल करता है ये देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए आप छोटा सा अभी एग्जांपल ले सकते हैं हमारे इंडिया का। ठीक, ऐसे अदर कंट्री का भी ले सकते हैं, बट आप अभी इंडिया पे रहिए। ठीक है, अभी आपको आगे चल के ये पूरा पढ़ना है कि हमारे इंडिया का मॉनसून कैसा है, हम 2 टाइप्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो सब आगे आपको पढ़ना है। अभी आपको थोड़ा सा बस हाईलाइट बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमारा इंडिया है। ठीक, ये इंडिया है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। ओके, तो जो ऑन शोर विंड्स हैं, ठीक है, वो ऑन शोर विंड्स हमारी कौन सी डायरेक्शन से आती हैं हमारे इंडिया में? ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? मैंने आपको डायरेक्शन फाइंड करना बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना नहीं आता है, आप लेक्चर 1 देखिए, उसमें आपको बहुत क्लियरली मैंने समझाया है कि हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया का मॉनसून होता है वो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। अब देखिए जो विंड्स हो गई, ये विंड्स हैं, ये हमारी प्रेशर विंड्स हैं। अब प्रेशर विंड्स तो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कहाँ से जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जिस टाइम हमारे इंडिया में मॉनसून आता है, ठीक है, उस टाइम जो सन की पोजीशन होती है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे को जा रहा होता है। हमारी सन की जो रेज होती है, जो सन होता है, सन की मूवमेंट हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में नीचे जा रही होती है, तो सन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जा रहा होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव टू दिस जो हमारे इंडिया होता है उसकी जो कंडीशन होती है वो लो प्रेशर की होती है। क्या होती है? लो प्रेशर की। और जो हमारा इंडियन ओशियन है उसकी जो कैपेसिटी होती है या जो उसकी कंडीशन होती है वो कैसी होती है? हाई प्रेशर की। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बनता है और हमारे इंडिया का जो बनता है वो हमारा लो प्रेशर बनता है। इसीलिए हमारी हाई से लो प्रेशर की ओर जो विंड है वो मूवमेंट करती है। इसीलिए हमारे इंडिया में जो मॉनसून है वो कौन सी डायरेक्शन में आता है? से आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और यही हमारे मॉनसून क्लाइमेट है उस पर इम्पैक्ट डालता है। समझ में आया सब? ठीक, तो ऐसे हमारे जो प्रेशर विंड्स हैं वो हमारे क्लाइमेट से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? वो हमारा ओशियनिक करंट्स। अब कुछ आपको बेसिक बता देते हैं हमारे ओशन करंट्स के बारे में।
में ये समझ लीजिए कि ऐसे हमारे ओशियंस में, अब ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वैसे कोई करंट चलते होंगे ओशन में, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हमारी जो वेव्स है ओशन में, जो वेव्स हैं बहुत ज्यादा समझ लीजिए बहुत ज्यादा स्पीड से किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी को हम ऐसा करंट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ओशन में मूव कर रही है तो ओशन से ओशन का उसका नेम पड़ गया ओशनिक करंट, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ हमारे वार्म करंट होते हैं और कुछ कोल्ड करंट, ठीक है। कुछ वार्म करंट्स होते हैं और कुछ कोल्ड करंट्स, ठीक है। अब आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा। अभी आपको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बट आप बस ये समझ लीजिए कि जो कोल्ड करेंट्स होते हैं, जहां पर कोल्ड करेंट्स फ्लो होते हैं वहां पर कैसा प्रेशर बनेगा। अब आप ये आइडिया लगाइए, जहां पर कोल्ड करेंट्स होंगे वहां प्रेशर कैसा बनेगा, हाई प्रेशर, ओके गुड, ठीक है। और जहां पर वार्म करेंट्स फ्लो होंगे वहां पे प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर, ओके। तो अब देखिए ये प्रेशर से लिंक हो गया, अगर प्रेशर से लिंक हो गया तो फिर विंड्स भी फ्लो होंगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स फ्लो नहीं होती है, विंड्स तो कंटिन्यू फ्लो होती रहती हैं, ठीक है। तो अब ये विंड्स की बात आ गई, जब हमारा प्रेशर क्रिएट हो गया तो विंड्स फ्लो होंगी। अब विंड्स कहां से फ्लो होंगी, हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये इंपैक्ट होगा ना हमारा क्लाइमेट इसकी वजह से। सो ऐसी डिफरेंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे, ठीक है। ऐसे हमारा रिलीफ भी, ये हमारा फिफ्थ फीचर, हमारा फिफ्थ फैक्टर कौन सा हो गया, रिलीफ, ठीक, रिलीफ हो गया। जो फिफ्थ फैक्टर हो गया वो कौन सा हो गया, रिलीफ। अब रिलीफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स होते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने देखा है, हमारे इंडिया में भी देखिए कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं, कहीं हमारे प्लेन रीजन्स हैं, ये एम्प्टी है माउंटेन है, ठीक है। कहीं प्लेन रीजन्स हैं, कहीं पे बिल्कुल डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू रीजन्स भी हैं। तो ये सब इम्पैक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक, जो माउंटेन्स होते हैं वो कहीं कहीं हमारे विंड्स के लिए एज अ बैरियर वर्क करते हैं। अब बैरियर का वर्क कैसे करेंगे, देखिए जैसे सपोज करिए हमारा हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर माउंटेन है हमारा और यहाँ पर ओशियन है। अब कुछ ऑनशोर और ऑफशोर विंड भी आपको पता होनी चाहिए। ऑनशोर विंड वो होती है जो हमारा ओशियन से किसी लैंड की तरफ जा रही होती है, वो ऑनशोर विंड्स होता है, ओके। और ऑफशोर विंड वो होती है जो लैंड टू सी या ओशियन की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अब देखिए ओशियन से हमारे अगर विंड्स आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मॉइस्चर लेडन होंगी, होगा कि नहीं। अब जो यहाँ से विंड्स आ रही है ये मॉइस्चर लेडन होंगी कि नहीं, ठीक। यहाँ आई, अब इनके सामने इतना बड़ा माउंटेन खड़ा हो गया तो ये बैरियर का काम नहीं कर रहे इसके लिए। अब अगर कुछ एयर तो हमारी से टकरा के हम बारिश कर देगी, जिसको हम ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। अभी आप रेनफॉल के भी टाइप पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा रिलीफ है वो बैरियर का वर्क कैसे करता है। कुछ हमारी ऐसे विंड्स आई, कुछ तो यहीं पे ओरोग्राफिक रेन करके अपना वाटर लूज कर दी, तो उनका काम है। कुछ हमारी इस पर राइज करेंगी, तब जब राइज करेंगी तो जो अपना मॉइस्चर है वो धीरे धीरे अपना कम करती रहेंगी। बस एक टाइम के बाद थोड़ा कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करके थोड़ा सा यहाँ पर रेनफॉल कर देंगे, ठीक है। या फिर उसको डाउन होते हैं तो वो भी चला जाएगा। तो हमारे माउंटेन ने क्या काम किया है, बैरियर काम किया। तो ये हमारे, अब देखिए यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर बहुत सारी बारिश हुई, यहाँ पर कुछ कम अमाउंट में हुई, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई रीजन रह गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट किया ना हमारे रिलीफ में। जो हमारा माउंटेन है ये उसने हमारी विंड्स के लिए बैरियर का काम किया, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है इस साइड का और इस साइड का डिफरेंट हुआ ना। तो ये हमारा अदर क्लाइमेटिक फैक्टर था जिसने हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसने क्या किया, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम किया। अब नेक्स्ट हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है इंडियन मॉनसून।
ठीक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम 2 पार्ट्स में आपको बताएंगे। अभी ये लेक्चर 1 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंडियन मॉनसून को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको जो भी डाउट हो हमारे इस टॉपिक में वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।